अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज पूरे 26 दिन के बाद यानी 26 डेज के बाद मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। इसके दो चार कुछ रीजंस हैं जो इतना डिले इतना ज़्यादा वक्त लग गया कोई भी वीडियो आने में। ठीक है, तो उन सभी रीजंस को हम साइड पे रखते हैं। उतने कुछ इंटरेस्टिंग रीजंस है नहीं, वक्त आने पे आप लोग खुद देख लोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपको कुछ बदला बदला माहौल लग रहा होगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप कुछ ऐसा अवतार देख पा रहे हो। एक महीने पहले कुछ और ही सीज़न चल रहा था और अभी पूरा बदल चुका है। ठीक है, पूरा शिफ्ट हो चुका है, सब कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। और इस वक्त भी तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छे तरीके से बैठते हैं और एंजॉय करते हैं जो भी कुछ नई चीज़ें आई हैं इस पिछले एक महीने में। एक ड्रामा है दोस्तों जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसके सभी टीजर्स हम आज रिव्यू करने वाले, रिएक्ट करने वाले, स्टोरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वो तो हम हर एक ड्रामा के बारे में करते हैं। इस ड्रामा में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं थोड़ा हैरान रह गया। ठीक है, ये ड्रामा है, जब मैंने इसके स्टार कास्ट पढ़ी, आहद रज़ा मीर और दनानीर मुबीन। ठीक है, आहद रज़ा मीर को हमने देखा था एक ड्रामा में जिसमें सज्जल अली भी थी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ड्रामा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ दिल था, ए मेरे दिल सुन मेरे दिल, नहीं सुन मेरे दिल तो अभी वहाज का चल रहा है, कुछ तो नाम था, कुछ रिवेंज स्टोरी थी, बहुत ही बढ़िया ड्रामा था, नाम याद नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, और दनानीर मुबीन का मैंने देखा था मोहब्बत गुमशुदा मेरी। तो इन दोनों की एक्टिंग में काफ़ी हद तक देख चुका हूँ, वो पूरे ड्रामाज मैंने कंप्लीट करे थे फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट तक। तो मेरे को ये पेयरिंग समझ नहीं आ रही, ये कास्टिंग मुझे समझ नहीं आ रही। आहद के साथ दनानीर को कास्ट करना, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन दोनों को एक साथ स्क्रीन पे देखने के लिए। और जब इन दोनों का कुछ लव स्टोरी होगी, जितना मुझे लग रहा है, तो वो कैसा दिखेगा, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। कैसी स्टोरी होगी, इन दोनों को किस तरीके से दिखाया होगा। पता है क्यों, दनानीर मुबीन पता नहीं क्यों लगनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ी सी वो नहीं, मेरी उतनी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे दनानीर मुबीन थोड़ी सी बच्ची लगती हैं। शायद उनके कैरेक्टर्स जो हैं, जो कैरेक्टर्स वो प्ले कर चुकी हैं, वो काफ़ी लाउड थे, काफ़ी ऐसे जो मुंह में आया बोल दिया, तो तभी शायद मुझे वो उनका कैरेक्टर, उनका जो आर्क है थोड़ा एक्टिंग का, जो उनके जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है, मेरे को शायद थोड़ा वो चाइल्डिश सा लगता है, ज़्यादा ऐसे वो कैरेक्टर्स करती हैं। तो मैं इसमें देखना चाहूँगा कि इसमें उनका क्या चल रहा है। और आहद रज़ा मीर को मैं देखता हूँ कि वो काफ़ी सीनियर हैं, जितने वो होंगे भी नहीं, अगर वो सिर्फ अभी 20-30 साल के होंगे, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता है कि 50 साल के, इतने सीरियस वो लगते हैं। तो इन दोनों को साथ में देखना एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। कभी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कास्ट के बारे में, एक्टर्स के बारे में इतनी देर तक कोई बात नहीं करी है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ इस ड्रामा की कास्ट। अगर हम इस ड्रामा के टाइटल के बारे में बात करें तो मीम से मोहब्बत, काफ़ी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत सा नाम है, तभी मुझे पता चल गया था कि मोहब्बत से भरा हुआ ड्रामा ये होने वाला है। अगर मैं बात करूँ राइटर के बारे में तो फरहत इश्तियाक ने इस ड्रामा को लिखा है, इस ड्रामा की स्टोरी लिखी है। डायरेक्टर है अली हसन। तो ये कुछ मेन क्रेडिट्स थे इस ड्रामा को लेकर, बाकी भी कुछ लोगों की फीचरिंग होगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मुझे कुछ भी मिला नहीं। फिलहाल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखो, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। अभी कितने एपिसोड आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो हम टीजर्स देखने वाले हैं, जितने भी टीजर्स होंगे हम अभी देखेंगे, और जितना भी हम स्टोरी के बारे में समझ सकेंगे, एक्टिंग के बारे में, स्टोरी लाइन के बारे में, थीम के बारे में, जितना भी रिवील किया होगा उसके बारे में बात करते हैं। और अपनी एक्साइटमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उस पर खरा उतरा या नहीं उतर पाए। फिलहाल सभी चीजों को साइड पे रखते हैं और मीम से मोहब्बत इस ड्रामा के पहले टीजर पे चलते हैं। ठीक है, जितने भी टीजर होंगे वन बाय वन हम देख लेंगे। मेरे हिसाब से 4 टीजर मुझे मिले हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। अब हमारे घर में बर्तनों की खड़खड़ाहट के साथ साथ चूड़ियों की खनखनाहट भी सुनाई देनी चाहिए। ओके, आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाबे बला मेरे बाद। कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देते हैं। क्या की बिल्टिन आदत है तारीफ के साथ तंज करना, जैसे आपका अपनी जहानत और हमाकत को साथ लेके चलना। मीम से अरे भाई, क्या सोच के मैंने स्टार्टिंग में वो चीज़ बोली थी, जैसा मैंने मतलब
पहले जो ये लोग ड्रामाज कर चुके हैं, मैंने उस हिसाब से कहा था कि इनकी इमेज मार्केट में क्या है, बिल्कुल वही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पता नहीं क्या ही चल रहा है। ठीक है, देखते हैं। अभी ऐसे तो स्टोरी लाइन के बारे में कुछ पता नहीं चला पहले टीजर से, लेकिन आप वाइब और थीम, ज्यादातर हमें कैसे सीन्स देखने को मिलने वाले हैं और मुझे अच्छा लगा। अगर मैं बताऊं, जितना भी रिवील किया है उस हिसाब से बताऊं तो बढ़िया सिचुएशंस लग रही हैं, लेकिन थोड़ा पता नहीं क्यों थोड़ा ऑफ सा लगा मुझे। अभी इतना जल्दी जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, दनानीर मुबीन इसमें भी थोड़ा वैसा ही कर रही हैं। ठीक है, जैसा वो करती है ना ड्रामा, अच्छा लगता है उन पे। शायद उन पे लाउड कैरेक्टर्स मतलब बढ़िया लगते हैं। ठीक है, अभी देखा आपने वो कैसे छलांगे मार रही हैं, कैसे वो फिसल रही हैं, टाइलों पे स्लाइड हो रही हैं, तो बढ़िया लगता है उन पे। और आहत का मैंने जो कहा था आप सभी लोगों से कि वो सीरियस रहते हैं, बिल्कुल मुंह ऐसा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और दनानीर मुबीन उनकी ज़िंदगी में गई और तूफान मचा दिया, उनकी थमी हुई ज़िंदगी में तूफान मचा दिया। और जो स्टार्टिंग में कह रहे थे ना कि वो पायलों की छन खन कुछ कह रहे थे, वो चूड़ियों की घर में सुनाई देगी, तो वो शायद इसमें आहत के फादर का रोल प्ले कर रहे होंगे और वो उनसे कह रहे होंगे कि हमारे घर में भी कोई लड़की आनी चाहिए, यानी तुम्हारी शादी हो जाए। शायद आहत की मम्मी दिखी नहीं हमें, शायद ऐसा हो सकता है कि वो मर गई, उनकी डेथ हो गई हो, तो वो कह रहा होगा कि ऐसा हो सकता है यार। अभी इतना कुछ दिखाया नहीं है, देखते हैं, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम नेक्स्ट टीजर पे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। ठीक है, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल, ये तो फकत एक ही घड़ी है। मत करो, जीने को भी उम्र पड़ी है। रुशी आज बड़ी प्यारी लग रही थी। अरे सीधे शादी, मोहब्बतों की कदर करना जानता हूँ, इंस्टेंट डेथ। इसीलिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया। मुझ जैसे हारे हुए इंसान के पास से तुम्हें क्या मिलेगा? अरे भाई, पहले टीजर में कितना नॉर्मल लग रहा था ना, एक ऐसा लड़का एक ऐसी लड़की है, हो गया। ठीक है, दूसरे में ही इतना, मैं ये नहीं कहूँगा ट्विस्ट, मेरे को समझ ही नहीं आया। एक पूरा प्लॉट ही चेंज कर दिया, पूरी थीम ही बदल गई। ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब तो पूरा कंफर्म हो चुका है कि आहत की मम्मी नहीं है, तभी वो हमें सिर्फ वो दो लोग ही अपने घर में चिल करते हुए दिख रहे हैं। और आहत इसमें काफ़ी रो रहे थे, पता नहीं क्या है, दनानीर की वजह से तो नहीं होगा, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ तो दिखाया होता, सीधे उस पॉइंट तक नहीं पहुंच गए होते। मुझे लगता है इस ड्रामा की स्टार्टिंग में ही इन दोनों का शायद रिश्ता पक्का हो गया होगा। इतना आगे क्यों ले जाएंगे? ठीक है, ऐसा लग रहा था दनानीर और क्या नाम है इनका, आहत की शादी हो रही थी और वो सामने गया और उसने कह दिया कि मैं इस तरीके का बंदा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मैंने तुम्हें दूर कर दिया अपने आप से, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ऐसा मुझे फील हुआ कि उसने उसे कह दिया कि मैं नहीं कर सकता। पता नहीं यार, मुझे नहीं लगता ये उतना आगे क्या सिचुएशन होगा, क्योंकि क्यों दिखाएंगे ऐसे यार, कंफ्यूज। ठीक है, आगे एक और टीजर पड़ा हुआ है, उसमें देखते हैं। अभी 2 टीजर है, तो नेक्स्ट टीजर पे चलते हैं। मैं ज्यादा इसे मजीद कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टीजर पे चलते हैं। मैं दादा जान की स्टडी से दोनों किताबें ले आई हूँ। अब आप मुझे बताएं वजीफा कौन सा पढ़ना? बाबा की ख्वाहिश है कि अब हम शादी कर लें। लेकिन भाभी बेगम तुम्हारी शादी के लिए मानेगी कैसे? तुम्हारा बाप को समझ सकता हूँ कि कोई चीज तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। क्या देखो जरा, ब्रेकअप हो गया। मेरी जिंदगी एक दोराहे पे आकर खड़ी हो चुकी है और मेरे सामने 2 रास्ते, दोनों मुश्किल। मैंने अपना रास्ता चुन लिया जो मुझे 7 दिन में अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। अरे यार, कई बार ये भी अच्छा लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप चाहते हो कि जाकर मैं देख ही लूँ यार, कोई एपिसोड देख लूँ, और फंस जाते हो एपिसोड देखकर। फिर आप सोचते हो कि मैंने क्यों देखा था, क्योंकि आपको अच्छा लग जाता है, फिर आप इंतजार करते हो हर एक एपिसोड का। तो मुझे पता नहीं क्यों वैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अभी मैं कह रहा था कि उसकी मम्मी नहीं है, तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने कहा कि भाभी जान कहा कुछ, तो उसने कहा एक फीमेल के बारे में उन्होंने बात करी जो कि बड़ी हैं, जिनकी परमिशन लेनी पड़ेगी आहत को शादी से पहले। ठीक है, और दनानीर भी उसके बारे में बात कर रही है।
तो फिर वो शादी के दिन वो ऐसे पड़ी हुई थी, वो जाकर कह रहा था कि नहीं मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर दूंगा, वो सब क्या था। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सिचुएशंस, पहला एपिसोड, 10वां एपिसोड, 30वां एपिसोड, किसी ने ये सिचुएशंस उठा के मेरे मुंह पे फेंक दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ तो फ्रेशनेस है शायद। ये जो बिल्कुल अपोजिट फील है ना आहद को देखने का और दनानीर को देखने का, ये शायद मेरी एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है। और दनानीर जब स्क्रीन पे आती है ना, इतनी एक्साइटमेंट होती है कि सामने जो देख रहा होता है उसमें भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी शिफ्ट हो ही जाती है। ठीक है, दनानीर यार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरा दिल कर रहा है दनानीर को देखने के बाद कि देखा जाए इसे। ठीक है, पता नहीं क्यों यार, स्टार्टिंग में मैं कुछ और कह रहा था, बदल दिया, मेरा ओपिनियन बदल दिया। एक और टीजर है, वो भी देख लेते हैं ताकि फिर दिमाग में कोई डाउट न रहे कि हमने कुछ छोड़ा है। फिर बात करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि वो नॉर्मल हो जाए बाकी बच्चों की तरह। ये सब भूल क्यों नहीं पाता? तुम्हारे लिए मैंने इंटर्नशिप का बंदोबस्त किया है। हम दोनों अहमद एसोसिएट्स जाएंगे। ये मेरी बेटी आयत सुलेमान। ओके, वालेकुम सलाम। देखो यार, ये एपिसोड का प्रोमो है। ठीक है, देखो ये मैं पहले भी पता नहीं कौन सा ड्रामा था, मैंने उसमें देखा था कि हम टीवी वाले बढ़िया तरीके से टीजर रिलीज नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता था ना कि एक स्ट्रक्चर पहले ही डाल दिया जाता था कि हाँ हम कुछ ऐसा बेचने वाले हैं, हम ऐसा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, तुम्हें इसमें ये थीम देखने को मिलने वाली है, ये स्टोरी देखने को मिलने वाली है, जिससे ड्रामा ऑन एयर जाने से पहले ही एक एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ भाई एक ऐसा ड्रामा आने वाला है जो इस स्टोरी को कवर करने वाला है। अब ऐसा क्यों नहीं होता? ठीक है, ये भी टीजर्स हैं, लेकिन ये वो टीजर्स नहीं है, ये एपिसोड के टीजर्स हैं। अभी 2 टीजर हमने देखे जो जिनका कुछ लिखा हुआ नहीं था कि वो टीजर 1 था, टीजर 2 था, सीधे वो कमिंग सून लिखा हुआ था, किसी पे टीजर 1 लिखा हुआ था। एक हमने देखा जिसपे एपिसोड 2 लिखा था, और ये एपिसोड 3 प्रोमो है। तो इससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कुछ स्टोरी समझ आ जाए। ये वो चीज़ दिखाई जा रही है जो किसी एपिसोड में ये एक सीन कवर किया गया होगा। ठीक है, तो मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इन लास्ट 2 टीजर्स से। ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये जो अभी ये सीन आया ना, जो दनानीर के फादर उसे ले गए कि मैं तुम्हें ज्वाइन करवा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशंस हम बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, और ये जो कैरेक्टर्स इस तरीके के अपोजिट दिखाए हैं, ऐसा भी हम बहुत बार देख चुके हैं, और फिर क्या क्या होता है वो भी देख चुके हैं। लेकिन कुछ तो है जो अट्रैक्ट कर रहा है। शायद जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आहद और दनानीर बिल्कुल जो अनएक्सपेक्टेड सी एक जोड़ी है, किसी ने भी नहीं सोचा होगा, मैंने तो नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा ड्रामा में देखने को मिलने वाला है। देखो मुझे पहले भी स्टोरी के बारे में कुछ खास पता नहीं था, और वीडियो ख़त्म होने पे आई है, मुझे अभी भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, क्या पता चला हमें? आहद का मुझे लगा था कि उसकी मम्मी नहीं है, और वो रो रहा था, पता नहीं क्यों रो रहा था, किस चीज़ की वजह से रो रहा था। अगर दनानीर की वजह से रो रहा था, ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं। दनानीर तो सिर्फ मतलब उछल कूद कर रही है, सिर्फ खुश हो रही है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे दिमाग में खुल गई जो कि इन लोगों ने बंद नहीं करी। तो पता नहीं क्यों टीजर्स नहीं ड्रॉप हो रहे हैं, आप लोग ज़रा बात करें आगे। ठीक है, तो हाँ अगर मैं कम लफ्ज़ों में कहूँ तो बिना कुछ समझे भी मैं विजुअल्स देखकर, थोड़ा फील देखकर एक्साइटेड हूँ, और अगर मुझे देखना हो तो मैं ज़रूर देखूँगा ये ड्रामा, अगर देखना हो तो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये ड्रामा अगर चल रहा है तो कैसा चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। बाय।